देखो भाई, ये देखो भाई, ताई जो है सुबह सुबह, हम थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं और ताई अपना काम करके भी आ गई जंगल से भाई न्यार लेके आ गई है सारी भैंसों का। है न्यार बोलते हैं इसको ताई, और क्या क्या चारा, वैसे हिंदी में बोलो तो चारा। ये ताई का कटड़ा बोलते हैं इसे, कटड़ा। रोज लेके आते हैं इसको, रोज सुबह जाते हैं, रोज लेके आते हैं। और एकांश की भी गुड मॉर्निंग हो गई है सुबह सुबह, और खेल रहा है वो अच्छा खासा है। ये देखो डांस चालू हो गया सुबह सुबह। लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें, कितना लाइक करें, कितना सारा लाइक करेगा ना। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और नए दिन के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और भाई आज का मौसम जो है बहुत गर्म हो रहा है। सुबह सुबह धूप लग गई है तेज़ वाली, ये देखो अभी 8 भी नहीं बजे और इतनी सुबह इतनी तेज़ धूप लग गई है। तो ऐसे लग रहा है आज का दिन ना बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो फटाफट से ना काम वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ना फिर धूप में ना काम नहीं हो पाता और गर्मी भी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से काम निपटाते हैं खाना वाना बनाने का। जैसे कि मैंने बताया ही था कि खाना वाना सब सुबह के टाइम में बन जाता है। तो एकांश भी उठ गया था और एकांश ने थोड़ा दूध वगैरह पी लिया और अब खाना खाएगा। और एकांश की मौसी यहाँ पे बैठ के जामुन के मज़े ले रही है, जामुन खा रही है कटोरी भर के सुबह सुबह। कैसी हो रही, मीठी? ठीक है, ठीक है, ज़्यादा मीठी नहीं है, मीठी खट्टी मिक्स है। एकांश जो है यहाँ पे अपनी मौसी की चप्पल पहन के घूम रहा है और यहाँ से दीवार से चूना निकाल रहा है। ये देखो जरा इसको, क्या कर रहे हो आप? गंदी बात है ये, हाथ में लग जाएगी आपके, नहीं करो। प्रशांत भैया कहाँ जा रहे हैं? प्रशांत भैया को ही पता होगा कहाँ जा रहे हैं। चलो मौसी की चप्पल अंदर करो। एकांश के दोस्त आ गए हैं सुबह सुबह और फिर से इनका चालू हो गया गोल गोल घूमना। क्या हुआ? ये बेचारे बीच में गाना भूल गए। वो कह रहा अरे ऐसे मत गाओ। और आज सब्जी में बन रहा है लौकी की सब्जी, और यहाँ पे मैंने प्याज काटी हुई है, यहाँ पे लौकी काटा हुआ है। और ये जो आप हमारी किचन देख रहे होगे जिसमें ये ऐसे सीमेंटेड दिख रहा होगा, तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी, जो मैंने पहले की अपने गांव की वीडियोस बनाई है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम ना खाना यहाँ बाहर बैठ के बनाते थे चूल्हे के नेक्स्ट में। तो उससे क्या होता है ना कि हमें बैठ के खाना बनाने की अब आदत नहीं रही, तो हमें अब खड़े होकर खाना बनाना ईजी लगता है। तो उस वजह से हमने ये स्लैब बनवाई थी। पहले इसमें स्लैब थी यहाँ पर, तो वो क्या था ना कि वो गैस के हिसाब से काफ़ी ऊंची थी और बाकी सामान के लिए नीची थी। तो अभी फिर हमने इसको ना तोड़वा के, यहाँ वाली स्लैब को तोड़ा के और 2 अलग अलग स्लैब बनाई। उससे क्या हुआ कि अब ये गैस जो है हम ऊपर रख देते हैं और अब हमारी गैस यहीं पे रहती है और हम यहीं पे खाना बनाते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि बैठ के ना बड़ा मुश्किल हो जाता था हमको खाना बनाना, क्योंकि आदत नहीं रही उस वजह से। बट अब ठीक है, अब सही लग रहा है। पेंट वगैरह भी इसमें हुआ नहीं है, जब नेक्स्ट टाइम पेंट होगा ना तभी ये सब कवर होगा जितना भी सीमेंटेड है। फिलहाल ऐसे ही काम चला रहे हैं भाई। हाँ जी, आप आ गए? अच्छा किया, ठीक है अब जाओ खेल लो। ये देखो भाई, ये क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये गांव के मजे लिए जा रहे हैं भाई। हैं गुन्नू मामा क्या कर रहे हैं? काना के सर में लग गई। काना के ये मौज। बस ना नहीं लग गया, निकालो बस। तो जी बढ़िया करके नहाना धोना सब हो गया है डन। और एकांश ना खाना वाना खा के सो गया था। और फिलहाल हम भी लंच करने के लिए बैठ गए हैं। और लंच में है बढ़िया घिया की सब्जी, लौकी की सब्जी, और ये है छाछ, और ये है मेरी फेवरेट हरी मिर्च और प्याज। तो बढ़िया से जो है वो लंच करते हैं। एकांश की मौसी भी तैयार बैठी, इसको लग रही है भूख बहुत तेज है। तो भाई 2 बज गए। आज लेट हो गए हम थोड़ा लंच के लिए ना, काम कर रहे थे। आप भी सोचोगे कितना काम करते हैं हम, काम कर रहे थे। एकांश चलो घूमी, चलो भाई। एकांश भी रेडी हो गया फुल एकदम टैन मैन घूमने जाने के लिए, और टाइम से पहले ना तैयार होके खड़ा हो जाता है। कहाँ जा रहे हैं हम?
हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मंदिर पे जा रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मंदिर में। देखो 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 पीकॉक आ गया मम्मी। दीदी देखो मोर आ गया। मोर आ गया। दीदी देखो मोर आ गया। ये देखो भाई मोर आ गया। मोर ना अपने टाइम से डेली आ जाता है और एकांश को पता लग गया मोर के बारे में। उड़ा अरे उड़ गया। अरे उड़ गया। जा 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 चलो पहले मंदिर जाएंगे। मोर को बाय कर दो का ना। बाय। अभी आता हूँ। बाय बाय टाटा। बाय बाय टाटा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं हमारे गांव के एक मंदिर और मंदिर जाते टाइम ना ये गली है रास्ते में, ठीक है। ये गली जब हम स्कूल पढ़ा करते थे ना तो ये गली में इतने ज़्यादा लोग थे ना, ये गली सबसे ज़्यादा भरी हुई गली थी। और आज मैं आपको ना इस गली के घर दिखाती हूँ कि इन घरों की क्या हालत हो चुकी है। आप लोग समझते होंगे कि सिर्फ पहाड़ी खाली हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के गांव तो शहर के बिल्कुल पास में है और वो भी पूरे खाली हो चुके हैं। आप घर देखो लाइन से, ये घर है, ये पूरा खाली है। ये घर है, इस घर की हालत देखो पूरा खाली। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला घर, ये भी पूरा खाली है, कब से बंद है कुछ पता नहीं है। ये घर है पूरा टूट गया, पूरा खाली है। इसके पीछे एक घर हुआ करता था, वो भी खाली है। ये एक घर है, ये भी खाली है, ठीक है। उसके बाद ये भी खाली है, पूरा खाली हो चुका है। इसमें रहते हैं, ये एक घर भरा हुआ है। उसके बाद ये एक घर है, ये भी खाली है पूरा। उसके बाद ये है, ये भी खाली है। कभी कभी लोग आते हैं और इसमें ना 3 घर हैं, ये एक ही फैमिली के 3 अलग अलग, 3 नहीं एक्चुअली ये 4 घर हैं, 1 2 3 4। बाद एक ये घर है। ये घर अंदर से इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि इस घर में कम से कम 5 फैमिलीज रहती थी और उन 5 फैमिली में ना सबके बहुत सारे बच्चे थे। और आज की डेट में इस घर में ताला लगा हुआ है। ये घर अंदर से बहुत बड़ा है। उसके बाद एक घर ये हुआ करता था, इस पे भी ताला लगा है, मरम्मत कराई हुई है मतलब इन्होंने। उसके बाद ये घर है, पूरा टूट चुका है, ये भी पूरा खाली है। टाइम पे मैंने बताया जैसे कि जब हम स्कूल पढ़ते थे ना तो बहुत सारे लोग रहते थे, एक एक फैमिली के 5 4 भाई रहते थे। पर अब सब लोग बाहर जा चुके हैं और कोई अपने घर नहीं आता। अभी मैं चलते चलते ये गली यहाँ पे ख़त्म हो गई और उसके बाद ना ये एक एरिया है, गूली नाम है इस जगह का। और इसमें ना सब लोग ना सारे बच्चे सारे जवान ना पहले खेला करते थे। और एक टाइम पे यहाँ इस टाइम मतलब शाम के अभी 4:30 5 बज रहे होंगे, इस जगह में मतलब गूली में इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ कि अगर किसी के घर पे कोई नहीं है उस टाइम पे तो सबको पता होता था कि वो ना गूली में मिलेगा। सारे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे। ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, करीब 4th 5th क्लास में। आज की डेट में कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं, खाली पड़ा है, कोई बच्चा भी नहीं है यहाँ आने वाला। ये हाल है भाई हमारे यहाँ के गाँव के भी। लोगों को लगता है कि सिर्फ पहाड़ खाली हुए, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? एकांश मुझे लेने आया क्योंकि मैं पीछे रह गई थी। क्या हुआ? चलो ना आप मामा मौसी के साथ चलो आप। हाँ जी क्या? पत्ती देखूं? पत्ते कह रहा, पत्ते देखो मम्मी। हाँ तो खेत में पत्ते ही होते हैं, पत्ते ही होते हैं ना। पत्ती होता है, मैं भी तो वही बोल रही हूँ। चलो। और ये आप एक चीज देख रहे होगे और आगे भी वो कई सारे बने हुए हैं, तो इसे ना हमारे यहाँ पे बोलते हैं बिटौड़ा। ये देखो यहाँ पे भी कई सारे बिटौड़े बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 उधर भी हैं, एक ये भी है। अच्छा ये अलग है, ये जो आप गोल वाला दिख रहे हो ना जिसपे ग्रीन कलर का कपड़ा बंधा है वो अलग है, वो गोल शेप में है पूरा। और ये ऊपर जो दूसरा है इसमें चोटी निकली है ऊपर, तो वो अलग है। जिसमें ऊपर चोटी निकली है उसको बोलते हैं बिटौड़ा। और उसमें ना उपले रखे होते हैं, जो गोबर के कंडे होते हैं ना जिसको चूल्हे में जलाते हैं, तो उपलो सारे उपले उसके अंदर रखे होते हैं, उसी में से निकाल के चूल्हे में जलाते हैं जब सर्दी का मौसम होता है या जब बरसात का मौसम होता है, इसलिए वो बनाया जाता है। और जो दूसरा वाला मैंने आपको दिखाया जिस पे कपड़ा बंधा हुआ था ग्रीन कलर का, उसको बोलते हैं बूंगा। तो बूंगे में होता है भूसा भैंसों का, जो अनाज जिससे निकालते हैं ना, गेहूं के दाने निकलते हैं और बाकी बचा हुआ एक तरफ से भूसा निकलता है, तो उसमें होता है भूसा, उसको स्टोर करके रखते हैं और उसको फिर भैंसों को और गायों को खिलाते हैं। जब हरा वाला चारा नहीं होता है खेतों में तो उस टाइम पे भूसा खिलाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं भूसे का बूंगा।
और अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये कच्चा रास्ता है खेतों के बीच से, तो इस रास्ते पे सारी बैलगाड़ियां भी निकल के आती हैं, जिसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं भैंसा बुग्गी। जो मैंने सुबह आपको दिखाया था ना, जिस पे ताई अपनी भैंसों के लिए चारा लेके आई थी खेत पे से, तो उसको बोलते हैं भैंसा बुग्गी। तो यहाँ से भैंसा बुग्गी निकल के जाते हैं। ये देखो पहियों के ना टायर के निशान भी बने हैं दोनों तरफ, तो ऐसे निकल के जाते हैं। जो खेतों के बीच में जो ये बनी हुई है, इसको अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं चक्रोड़। चक्रोड़ पे जा रहे हैं हम। और चक्रोड़ क्यों बोलते हैं उसका एक लॉजिक है, क्योंकि खेतों को हमारे यहाँ पे बोलते हैं चक, कि इसके इतने वाले खेत हैं तो ये चक इस बंदे का है, और ये वाला चक इस बंदे का है, ये वाला चक इस बंदे का है। तो चक के बीच में जो रोड बना देते हैं निकलने के लिए या भैंसा बुग्गी के लिए, तो उसको बोलते हैं चक की रोड, चक रोड। तो ये इसका लॉजिक है। देखो सब चले गए, हम रह गए आपकी वजह से। आप क्योंकि गए नहीं उनके साथ, मामा के साथ, नाना के साथ गए क्यों नहीं आप? हाँ कर रहा है। हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? देहरादून। देहरादून जा रहे हैं हम। अच्छा, इधर से आता है देहरादून। अंबल देहरादून जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा पेड़ भी है, और ये पेड़ भाई देखो कितना ज्यादा फैला हुआ है, पूरे में फैला हुआ है। ये एक ही पेड़ था, इसकी अलग अलग शाखाएं फूट के और ये इतना ज्यादा बड़ा हो रखा है। और यहाँ पे ना एक पुराने टाइम का कुआं भी है। ये देखो कुआं थोड़ा सा गहरा है और सूखा पड़ा है अंदर से। और ये देख रहे हो, मतलब इसमें अगर कोई सीढ़ी लगा के उतरना चाहे ना तो उतर सकता है। और पहले के टाइम पे इसमें पानी होता था, और सब लोग ना इसी में से ही अपने घर के लिए, इन्हीं में से अपने घर के लिए और बाकी कामों के लिए पानी लेके जाते थे। सोचो पहले के टाइम पे ना सिर्फ इतनी सी जगह में ही पानी का लेवल था, जो ये आपको सामने दिख रहा होगा, नीचे का इसका मतलब सरफेस दिख रहा होगा। तो इतने हिस्से में, मतलब धरती के इतने हिस्से पे ना पानी आ जाता था कुएं में। और अब इतने नीचे तक हमको करने पड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समरसेबिल या बोरिंग करने पड़ते हैं। समरसेबिल जब हम लगाते हैं तो धरती में बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है, तब जाके कहीं पानी ऊपर आता है। तो मतलब पानी का लेवल इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है। और पहले तो इतने से ही सरफेस में पानी आ जाता था, और सारे सब इसी से पीते थे, सब इसी को यूज़ करते थे। ये है आजकल के खेतों में पानी देने के लिए जो अब बनाते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबवेल। और इसमें ना अंदर मोटर लगी होती है और बहुत नीचे तक ना गड्ढा हुआ होता है, और उससे पानी ऊपर आता है जब भी मोटर चलाते हैं। और उसके बाद इसमें से बहुत मोटा पानी आता है, और फिर वो यहाँ के रास्ते होके खेतों में जाता है सारे में, तब खेतों में पानी लगता है ना, है ना। देखो बाइक आ गई। हाँ बाइक आ गई। चलो नाना की रोटी में चलो। ये देखो भाई, मेरे दोनों तरफ ना एक ये वाला खेत है और एक ये वाला खेत है। ये थोड़ी छोटी है और ये है बड़ी, तो ये दोनों ही ज्वार के खेत हैं। और इसकी जो है कटाई स्टार्ट हो गई है। तो ये फिलहाल भैंसों को खिलाने के लिए है, भैंसों को गायों को खिलाने के लिए है। और मेरे इस तरफ है ईख के खेत। ये ईख भी अभी तो थोड़े टाइम पहले ही बोई होगी, तो ये अभी बच्ची है। अभी ये सर्दियों तक पूरा बड़ी होगी काटने के लिए, फिर इसमें गन्ना आएगा। और जब गन्ना आएगा तो गन्ना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और ये पत्तियां जो हैं इसके ऊपर, जैसे गन्ना ना यहाँ तक आएगा तो उस नीचे के हिस्से को काट देंगे गन्ना, और ये ऊपर का हिस्सा होता है काट के भैंसों के लिए, फिर उसको भैंसें खाती हैं। और ये देखो भाई, ये इतना लंबा, बहुत लंबा पेड़ है खजूर का, इतना लंबा है भाई ये। और इस पे ना ऊपर लगे हुए हैं कुछ खजूर, और इतनी सारी चिड़ियाओं ने ना इस पे घोंसला बना रखा है। ये देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ। इतने सारे घोंसले इधर लटके हैं, इधर भी लटके हैं, इधर आपको थोड़े दिख नहीं रहे होंगे। इतनी सारी चिड़ियों की आवाज आ रही है यहाँ पे। काना, वो क्या आ गया? क्या है? ट्रैक्टर आ गया। देखो ट्रैक्टर आ गया, काना को पता है ट्रैक्टर। एक आंच ना मुड़ के ट्रैक्टर को देख रहा है। हाँ ट्रैक्टर कैसे जाता है? आप डरे तो नहीं? हाँ मम्मी मैं नहीं डरूंगा। नहीं डरोगे? ब्रेव बॉय हो आप, ऐसे नहीं डरते ना। हाँ हाँ कान बहुत होता है। क्या होता है? कान बहुत होता है।
आकाश बहुत अच्छा है। मम्मी देखो पेड़, देखो पेड़। पेड़, अच्छा पेड़, ठीक है। और हम मंदिर पहुंच गए।